बहुत साधन हैं, अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार के जन्मांतरीय संस्कारों के अलग अलग प्रकार के साधक, उनके लिए अलग अलग साधन हैं। और सभी साधन जीव के कल्याण की गारंटी भी लेते हैं। कहते हैं हम कल्याण करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री हरिनाम को छोड़ करके हमारे अंतःकरण में तो किसी भी साधन के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। नाहिन आवत, हृदय में आता ही नहीं, आन भरोसो। श्री राम नाम पर विश्वास के अतिरिक्त, भरोसे के अतिरिक्त, हरिनाम पर दृढ़ विश्वास के अतिरिक्त और कोई दूसरी बात हमारे मन में ही नहीं आती। राम नाम रूपी राम भजन, बस यह ऐसा मन में रच पच गया है कि अब यहां से छोड़ करके दूसरी ओर चाहे जितना कोई उत्कृष्ट साधन बतावे, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता। ऐसा अंतःकरण जब तक नहीं बन जाएगा तब तक भजन शुरू नहीं होगा। क्योंकि जब तक दूसरे दूसरे साधनों के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तब तक उन साधनों में बुद्धि जाएगी, और जब परिपूर्ण बुद्धि श्री हरिनाम में लग जाएगी तो नाम को छोड़कर दूसरी ओर वृत्ति स्वप्न में भी कहीं जाएगी ही नहीं। संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी आप पाप किसको समझते हैं? पूछने वाला कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति था। आपकी दृष्टि में पाप क्या है? अब किसी पंडित से पूछोगे तो यही कहेगा वेद ने जिसका निषेध किया है वह करना पाप है, यही कहेगा कि नहीं? वेद ने जिसका विधान किया है उसको करना पुण्य है, और वेद निषिद्ध कार्य करना पाप है, यही तो बात कहेगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा श्री हरिनाम के अतिरिक्त कुछ भी अपनी वाणी से बोलना मेरे लिए महापाप है। इसलिए बातें मत करो, कीर्तन में बैठो। नाम के अतिरिक्त कुछ भी जिह्वा से उच्चारण करना मेरे लिए महापाप है। ऐसी निष्ठा जब तक हरि नाम में नहीं होगी तब तक इधर उधर के साधनों में भटकाव आता रहेगा। अन्यथा नहीं मानना, आप सब तो बड़े श्रेष्ठ संत हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। कई बार घर द्वार छोड़कर वैष्णव होकर साधु होने के बाद भी लोग टटका टोना जंत्र मंत्र तंत्र इनके चक्कर में फंस करके अपने साधु जीवन को ही नहीं अपने मानव जन्म को नष्ट कर देते हैं। श्री हरिनाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन का आश्रय नहीं लेना। राम नाम, विनय पत्र गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम का लेना सब विधि को राज है। संपूर्ण विधियों का सम्राट है भगवान का नाम लो। और राम को विसारी बो निषेध सिर ताज रे। भगवान को विसारना यही सबसे बड़ा पाप है, और भगवान का सतत स्मरण बना रहना यही सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा साधन है। इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं। पर यह बात भीतर से मन में पक्की होनी चाहिए।
तब हमारी बुद्धि में व्यभिचार उत्पन्न नहीं होगा। जो हमारी बुद्धि व्यभिचरित हो जाती है, भगवान को छोड़ करके दूसरी ओर भटक जाती है, वो फिर बुद्धि में भटकाव नहीं रहेगा। श्री बिल्व मंगल जी महाराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वेद के विद्वान थे, अग्निहोत्री थे। अग्निहोत्री की समिधा लेने ही गए थे जब थोड़ा उनका कुसंग में आकर पतन हुआ। और जब वो वृंदावन आ गए श्री बिल्व मंगल जी महाराज, लीला शुक बिल्व मंगल जी, तो अहर्निश रुदन करते हुए श्री कृष्ण नाम का जप करते रहते। तो किसी ने उनसे पूछा, दक्षिण से आए थे ब्रजभूमि दर्शन करने, तो बिल्व मंगल जी मिल गए। उनसे पूछा, अरे आप संध्योपासन नहीं करते, हवन पाठ पूजा सब करते थे, सब छोड़ दिया आपने, क्या करते हो? आप लोग इससे दूसरी शिक्षा मत ले लेना, इसलिए हम पहले से सावधान कर देते हैं। बिल्व मंगल जी ने उत्तर दिया, कृष्ण करणामृत का श्लोक है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भूष्णान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमक्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम शस्य कंसदृशः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। नाहिन आवत आन भरोसो, ये है नाहिन आवत आन भरोसो। इसको सुनने का मतलब ये नहीं है कि संध्या बंदन को अब लंबी डंडौत कर लो, अब स्नान की भी जरूरत नहीं है, कोई तिलक विलक की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऐसे ही अपना आ गया मस्त रहो। ये वह कह सकता है जो बिल्व मंगल जी के जैसे अहर्निश नाम जप करता हो। वे कहते, हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पधारो और किसी को कृतार्थ करो। भो स्नान तुभ्यम नमो, हम लोग जो स्नान करते वो स्नान नहीं है, वो तो केवल शरीर को प्रक्षालन करना मात्र है। स्नान की एक शास्त्रीय विधि है, विधि पूर्वक किया गया स्नान, उसमें भी बड़ा समय लगता है विधि पूर्वक स्नान में। हे स्नान आपको भी नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, तुम हमसे पूजा की, तर्पण की, श्राद्ध की अपेक्षा मत करो। ना हम क्षमा, अब हम इस लायक नहीं बन रहे कि हम तुम्हारी सेवा कर सकें, इसलिए क्षम्यताम, क्षमा करो। अरे बोले संध्या नहीं करोगे, गायत्री नहीं जपोगे, हवन नहीं करोगे, वेद पाठ नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, श्राद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि यही सब साधन तो पापों को नष्ट करने वाले हैं। हम लोग प्रातः संध्या करते हैं तो उसका जो मुख्य मंत्र है प्रातः संध्या का, उसमें क्या बोला जाता है? यद्रात्र्या पाप मकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहमामृत योनौ सूर्य ज्योतिष जुहोमि स्वाहा, ये बोला जाता है। रात्रि काल में जो कुछ जाने अनजाने पाप हमसे हो गए हैं, मन से, वाणी से, क्रिया से, पैरों से, हाथों से, उदर से, स्पर्श इंद्रिय से, उन सब पापों को हम सत्य रूपी जो ज्योति है उसमें हम आहुति देते हैं, उसको भस्म सात करते हैं, ये अर्थ है उसका। शायम संध्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? यदन्ना पाप मकारशम, या दिन में जो पाप बने, मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा अहस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहमामृत्योनौ
सत्य ज्योतिषोमि, यहाँ सुबह सूर्य ज्योतिषोमि स्वाहा और शाम को है सत्य ज्योतिषोमि स्वाहा। तो पापों का नाश ही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप संदेह ही नहीं करोगे, पाप नाश कैसे होंगे? बिलमंगल जी कहते हैं आपके कर्मकांड में बड़े विधि निषेध हैं, यहां बैठो, वहां मत बैठो, इस आसन पर बैठो, अमुक दिशा की ओर मुंह करो, कुशहीना तो संध्या, कुशहीना तो या संध्या, तिलहीनम तो तर्पणम। कुशा जरूरी है संध्या में, तर्पण में तिल जरूरी है। हम कहां से लामें कुशा, कहां से लामें तिल? हमारे नियम में कोई विधि की जरूरत नहीं। यत्र क्वापि निषद्य सबे भूमि गोपाल की या में अटक कहां। जहां मन लगे वहीं बैठ जाओ और बैठ करके प्रेम से तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से कृष्ण नाम का कीर्तन करो। तो पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, हरिनाम में पाप को नष्ट करने की इतनी सामर्थ्य। तो तत् अलम, अब मेरे लिए पाप नाश के लिए, परम कल्याण के लिए हरिनाम ही पर्याप्त है। अब मुझे दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। नाहिन आवत आन भरोस, अब दूसरा का भरोसा नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कल काल सकल साधन तरु, यह कलिकाल। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भयंकर कलिकाल है। भयंकर कलिकाल है। आप लोग कहेंगे कलिकाल की बात क्यों बोल रहे हैं? देखो, कलिकाल की बात इसलिए बोली जा रही है कि इस युग की भयंकरता के कारण उत्तम से उत्तम जितने साधन हैं सब भयंकर दोष से ग्रसित हो गए। कोई भी निर्दुष्ट साधन बचा ही नहीं। भैया जी, नारद जी का वाक्य है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के दावा नल में सारे साधन जलकर राख हो गए। न कहीं कोई योगी है, न कहीं कोई सिद्ध है, न कोई सत्क्रियावान है। अब इतनी बारीक बारीक धर्मशास्त्र की बातें हैं। एक कहते हैं रूह कांप जाना, रूह कांप जाती है महाराज। अरे हम कहां हैं? चलो एक छोटी सी बात बता देते हैं। जो ब्राह्मण अथवा जो द्विजाति रजस्वला का वर्ण करता है वह व्रात्य हो जाता है, पतित हो जाता है। और उसको वृषली कहते हैं, उस रजस्वला को वृषली कहते हैं। और वो वृषली पति हो गया तो उसकी जो संतान है वो वृषल हो गई। वो वैदिक कर्म करने के योग्य नहीं रही। अब इस संविधान के कानून को लागू करो। हम कर जरूर रहे हैं लेकिन हम उसके योग्य सिद्ध नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए, पर यह सब करते हुए अनन्य आश्रय भरोसा हरिनाम में ही रखना चाहिए। अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहिए। इतना प्रेम हो जाए कि छूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं। छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। छोड़ना तो दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं है।
छोड़ना दोषयुक्त है। क्योंकि इधर ये भी छोड़ दिया और जहां लगना चाहिए वहां भी लगे नहीं, विश्वास वैसा बना नहीं, तो फिर एक कहावत है तो बुंदेली कहावत, दो ही दिन से गए पाड़े हलवा मिले न माड़े। सुनी कहावत है। एक पाड़े जी थे, तो उस जमाने में ब्राह्मणों में एक विशेष प्रकार की रोटी बनाई जाती थी, उसको कहते थे माड़े। ये माड़े उधर महाराष्ट्र में भी बनते रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी के जीवन में माड़े का प्रसंग आता है। माड़े है क्या चीज? एक बड़ा सा घड़ा होता है, उसको नाद जैसा उसको तोड़ देते हैं। नाद होती तो कोई बात नहीं, तो घड़ा जैसा उसको तोड़ देते हैं, उसको चूल्हे पर रखते हैं, उसमें आंच लगती है ऐसा घड़ा, और उस पर रोटी सेकी जाती है मुंह डाल के। उसका आटा बड़ा नरम लगता है और वो बनाना बहुत कारीगरी का काम है। इतनी बड़ी रोटी बनती है माड़े, तो उस रोटी को पर जैसे हम बढ़िया से आसन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही आप आराम से आसन जमा के बैठ सकते हो उस रोटी के ऊपर। इतनी बड़ी रोटी, पतली। और महाराज उसकी कला है, वो आंच जब देखती है ना, अग्नि दर्शन करती है अग्नि का, अग्नि में सेका नहीं जाता है, दर्शन करती गुब्बारा बन जाती है, फूल जाती है। फिर उसको एक कांसे की परात में घी भर के रखते हैं, उसमें उसको जैसे रसगुल्ला को चाशनी में डाला जाता है, गुलाब जामुन को, ऐसे उस माड़े को घी में डाल दिया जाता है और डूब जाती है घी में। उसकी अब पत्तल पे तो आएगी नहीं, तो एक माड़े की कई परत बनती, इतनी परत हो जाती एक माड़े की। बड़ा वीर पुरुष माना जाता दो चार माड़े खाने वाले को, कि बहुत बड़ा वीर है, इतना खा गया, नहीं तो एक दो खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और घी और बूरे के साथ उसको खाते हैं। तो माड़े एक विशिष्ट व्यंजन है। अब ब्राह्मणों की समस्या ये है कि वो उनके अपने ही वर्ग के लोग हों, वो बनावें तो वो खाएंगे, दूसरी जगह वो खा नहीं सकते। और उसमें भी एक पंगत यदि ब्राह्मणों की उठ गई तो दूसरी पंगत में नहीं खाएंगे, क्योंकि बचा हुआ उच्छिष्ट हो गया। ये सब था पुराने लोगों में। तो पंडित जी को न्योता आया, ब्राह्मणों के निमंत्रण था माड़े बनने का। हमने देखा है माड़े बनने का विधान, देखा है। बिना सिला कपड़ा पहन के माड़े बनाते थे। हिम्मत है कि कोई रसोई में झांक जाए। और जो रसोई बनाते थे ब्राह्मण देवता, वही परोसते थे। जो आयोजक है उसको तो जब पंगत उठ जाती उसके बाद बचा खुचा उसका देखने को भी नहीं मिलता, दूर से दंडोत कर लो, कच्ची पंगत है। तो माड़े बड़े विशिष्ट व्यंजन हैं। तो उन्होंने गृहिणी से कहा, गृहिणी ने हलवा बनाया था, बोले घर से भूखे मत जाओ, थोड़ा हलवा पालो, भोग लग गया है। अरे बोले यहीं से हलवा खाएंगे तो वहाँ माड़े क्या खाएंगे, इसलिए हलवा नहीं खाएंगे, वहाँ जाके माड़े खाएंगे जहाँ न्योता है। गए वहाँ माड़े खाने, वहाँ एक पंगत तो उठ गई थी, जब देर हो गई इनको जाते जाते, पैदल गए बेचारे, एक पंगत उठ गई थी। अब बड़े प्रतिष्ठित पांडे जी कैसे दूसरी पंगत में बैठे हैं, आइए आइए पाली। नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूख नहीं है। भूख तो खूब भीतर कुलबुल हो रही थी, लेकिन क्या करें, नहीं 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 संकोच में आ गए, बोले भूख नहीं है, कोई बात नहीं। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, पंडित जी का पूजा कर दो, कुछ भेंट विदाई दे दो तुझे। कहे पंडित जी, तो जल्दी जल्दी जल्दी, शायद जेठ का ही महीना रहा होगा, जल्दी जल्दी गए कि चलो हलवा तो मिलेगा घर में। वहां पंडितानी ने कहा वो तो माड़े जी में क्या है, वो हलवा थोड़ी देखेंगे। उन्होंने बच्चों के साथ पूरी कढ़ाई हलवा साफ कर दिया, पा गई। तो वहां तो माड़े नहीं मिले, घर में हलवा भी नहीं मिला। 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े।
कुछ नहीं मिला उनको। तो इधर हम वैदिक कर्म भी छोड़ दें और उधर हम जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन भी न करें, तो हमारे तो दोनों ही लोक बिगड़ गए। इसलिए छोड़ना दोषयुक्त है, छूट जाए दोषयुक्त नहीं। ऐसे नहीं छूट जाए जैसे प्रमाद में छूट गया तो बोले अब तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं करे तो नहीं करो, ये छूटना नहीं। भगवान के प्रेम में विभोर हो करके पता ही नहीं चले कौन महीना है, कौन ऋतु है, कौन पक्ष है, कौन मास है, अहर्निश केवल रुदन हो रहा है, वहां सब कुछ भूल गया। ऐसी स्थिति में भी भक्त को अपने नित्य कृत्य के छोड़ने का दोष नहीं लगता, क्योंकि तस्य कर्माणि कुर्वन्ति 60 कोटि महर्षयः। 60 करोड़ ऋषि उसके बदले संध्या कर लेते हैं, 60 करोड़ ऋषि उसके लिए उसके बदले तर्पण श्राद्ध सब कुछ कर लेते हैं, उसको छोड़ने का दोष नहीं लगता। प्रेम में विभोर होकर छूट गया। भयंकर कलिकाल है, सब कुछ दोषयुक्त हो गया। हमने भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जितना पढ़ा है, सुना है, ग्रंथों को देखा है, उसके एक अंश को भी ठीक से हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है, जानकर भी उसको उसके अनुरूप हम नहीं चल सकते। अब भैया जी, जल में मलमूत्र का त्याग करना बहुत भारी पाप है, ब्रह्म हत्या के सदृश पाप है। अब वर्तमान की परिस्थिति बोलो, शौचालय में जो कुछ करने जाते हो काय में करते हो बोलो? जल में ही त्याग करते हो कि नहीं करते हो? कितनी मिट्टी लगानी चाहिए? हम तो फिर भी मिट्टी लगाते हैं, लेकिन जितनी लगानी चाहिए क्या उतनी लगाते हैं? अब इतनी मिट्टी लगावे हम तो नाली वाली सब चौक हो जाएगी, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो साबुन से हाथ धोते हैं, बाकी एक कटोरा में मिट्टी भर के रखते हैं, मिट्टी भी लगाते, कम लगाते हैं मिट्टी। परिस्थिति ऐसी आ गई है, खूब सखरा निखरे का विचार कर लो, ये सखरा ये निखरा है, खूब कर लो विचार। नल, शहरों में जहां नल का ही साधन है, सब नालियों के गटर के सहारे नल चलते हैं। वही शौचालय में प्रविष्ट होता है, फिर वहीं से वो रसोई घर में आ जाता है, फिर उसमें आचार विचार कर लो कि जूठा है ये सखरा है। नल का पानी पी लिया, सब आचार विचार चौपट। हम ये नहीं कहते कि अब इसका मतलब है कि अब हम एकदम तिलांजलि दें, जहां तक हो सके उतना फिर भी मानो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आप चाह कर भी स्वधर्म का, शौचाचार का जैसा पालन होना चाहिए वैसा नहीं कर सकते। व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं, कानून इस प्रकार के बने हुए हैं, आप क्या करेंगे? यहीं जीना है, यहीं रहना है। सब नष्ट हो गए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग का वर्ण धर्म नहीं है, आश्रम धर्म नहीं है, वेदों का विरोध यही सबने अपना कर्तव्य समझ लिया है। पाप से इतनी प्रीति हो गई है हम लोगों की जैसे मछली की जल से प्रीति। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। समुद्र की मछली को बाहर नहीं किया, वो बाहर निकलने की सोचे तो व्याकुल हो जाएगी। ऐसी पाप को छोड़ने की बात सोचते सोचते आदमी व्याकुल, अरे हम कैसे छोड़ पाएंगे।
वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि भाई बिना झूठ बोले तो काम नहीं चलेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों? वो झूठ अभी बोलना छोड़ा नहीं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए ये सोचते ही उसका मन घबरा जाता है। ऐसे घबरा जाता जैसे मछली को जल से बाहर निकलने की बात मन में आवे तो मछली घबरा जाए, इतना पाप से प्रेम हो गया। सब साधन दूषित हो गए, सब मिलावटी हो गए, सब दोष युक्त हो गए, आहार पवित्र नहीं बचा, वायुमंडल पवित्र नहीं बचा, गोवध के परमाणु वायुमंडल में व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई साधन बचा है जो सतयुग में भी वैसा ही था, त्रेता में भी वैसा ही था, द्वापर में भी वैसी ही महिमा थी, और आज कराल कलिकाल के आने पर भी उसकी महिमा रत्ती भर भी कम नहीं हुई, वो कौन सा साधन है? एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। यदि नाम का आश्रय कलिकाल में जीव नहीं लेता है तो और कोई भी साधन उसका कल्याण, भले ही वो गारंटी लेता है, वो गारंटी लेना गलत नहीं है, वो ठीक है गारंटी लेना, लेकिन जिस मर्यादा से, जिस विधि से, जिस पद्धति से, जिस सुचिता से उस साधन को संपादित किया जाना चाहिए, वो इस कलिकाल में संभव नहीं है, इसलिए वह साधन कल्याण की गारंटी नहीं ले सकता। पर मन लगे या न लगे, भाव जगे या न जगे, स्वाद आवे या न आवे, केवल और केवल इस जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करो, हरिनाम का जप करो, हरिनाम का कीर्तन करो और लगातार करते रहो तो कल्याण की पक्की गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष है क्योंकि दूसरा उपाय नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी ने आदि पुराण के इस श्लोक को अपने कंठ से उद्धृत करके हम सबको समझाया। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं। और भैया जी नाम की कितनी महिमा है। सतयुग में बड़े बड़े तपोधन ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, सतयुग जैसे धर्म युग में जहां धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण था, उस युग में जन्म लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सिद्ध निष्कलंक नहीं रह पाए। त्रेता में साधन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजर्षि तपस्वी, अग्निहोत्र करने वाले, यज्ञादि के द्वारा भगवान का यजन करने वाले निष्कलंक नहीं रह पाए। द्वापर में भी बड़े बड़े राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता निष्कलंक नहीं रह पाए। पर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 600-700 वर्ष पुरानी बात होगी अधिक से अधिक। खंडेला की, परशुराम पंडित जी की बेटी, पंडित परशुराम पारीक जी की पुत्री करमेती बाई कठिन कलिकाल में निष्कलंक रह गई। ये किसकी महिमा है? नाम की महिमा। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े ऋषि मुनि निष्कलंक नहीं रह पाए,
पर कराल कलिकाल में कर्मेति निष्कलंक रह गई। कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। कैसे रही निष्कलंक? केवल हरि नाम का जप करके। नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सवे जगत की फांस तरक तिनु काज्यों तोरी। निर्मल कुल कांथड़िया धन्य परसा जिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों फेर नहीं तन तिन चही। कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। कलयुग उनके लिए है जो हरिनाम से विमुख हैं। जो हरिनाम के आश्रित हैं उनके लिए कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। महाराज जी एकादश में लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। भले ही भयंकर से भयंकर कलिकाल है, लेकिन भगवत परायण भक्त परम पूज्य श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज जैसे अनन्य भाव से हरिनाम को समर्पित रहने वाले संत महापुरुष भक्त इस कराल कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। बहुत बड़ी महिमा है नाम की। यह कलिकाल सकल साधन जग। कलिकाल में साधन भी हैं, लेकिन ये जो कलिकाल के साधन है ना, ये कैसे हैं? बोले साधन तरु। ये कलिकाल के जो साधन रूपी तरु माने वृक्ष हैं, इनका आश्रय आप लेंगे हरिनाम को छोड़ करके। कलयुग में अन्य किसी साधन का यदि आप अनन्य भाव से आश्रय लेंगे तो उस साधन को करने का श्रम ही आपके हाथ लगेगा। क्योंकि है श्रम फल निफरोसो। उस साधन रूपी तरु में कलिकाल में परिश्रम रूपी फल लगते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी फल नहीं लगते, भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लगते। उसमें कौन से फल लगते हैं? परिश्रम रूपी। इसका मतलब है भगवान नाम छोड़कर अन्य किसी साधन का आश्रय लोगे तो उस साधन का श्रम ही तुम्हारे हाथ लगेगा। क्योंकि उस साधन को अन्य युगों में जिस प्रकार की सावधानी पूर्वक किया जा सकता था, उस प्रकार की सावधानी से तो आप कर नहीं पा रहे हैं। एतावता उसका फल आपको मिलेगा नहीं। आप ठीक विधि से नहीं करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो जब फल नहीं मिलेगा तो साधन का श्रम ही तो आपके हाथ लगा। आपके हाथ क्या लगा? इसी को श्रीमद् भागवत में ब्रह्मस्तुति में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए ना, और जब ठाकुर जी ने लीला की और ब्रह्मा जी शरण में आए, बड़ा सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। नान्यद्यथा स्थूल तुषावघादिनाम।
कल्याण का मूल उद्गम केंद्र भक्ति है। उस भक्ति को त्याग करके जो अन्य किसी साधन का आश्रय कल्याण की इच्छा से लेते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे जैसा मूर्ख आदमी कहे तो विश्वास मत करना, पर ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास तो करना पड़ेगा कि नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान नाम के अतिरिक्त, आपकी भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का आश्रय यदि कोई व्यक्ति कल्याण की कामना से लेता है तो तेसा मसौ क्लेशल एव शिष्यते, उसके हाथ में उस क्रिया का श्रम ही लगेगा। कैसे? बोले यथा स्थूल तुषावघाति नाम। स्थूल तुष जानते हैं किसको कहते हैं? धान जब बोते हैं, अब तो ब्रज में भी लोग धान खूब बोने लग गए, पहले नहीं बोते थे। तो धान में कुछ धान तो उसमें दाना पड़ जाता है, चावल। अब कुछ धान ऐसी होती है जो पोची होती है, वो ऊपर से भूसी भूसी, उसमें दाना नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं तुष। क्या कहते हैं उसको? तुष। तो धान को कूटो जिसमें चावल है तो छिलका अलग हो जाएगा, धान चावल चावल आपको मिल जाएगा। और उसका जो तुष है जिसमें दाना ही नहीं पड़ा, उसको कूटोगे तो बढ़िया से बढ़िया मूसल हो, बढ़िया से बढ़िया ओखली हो, खूब ताकत हो भुजाओं में, और 100 वर्ष तक कूटते रह जाओ, हाथ पांव टूट जाएंगे, मूसल ओखली सब टूट जाएगा। उस जिसमें दाना है ही नहीं, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और कर्म से अनावृता भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म से ढकी हुई भक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपको याद होगा सबको। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवत सेवा, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से जो सर्वथा विमुक्त हो, शून्य हो, न तो ज्ञान से ढकी हुई हो, न कर्म से ढकी हुई हो। ज्ञान और कर्म भक्ति का अंग बन के रहें, कोई परेशानी नहीं है, पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा कर्म नहीं जो भक्ति को ही आच्छादित कर ले। सीधे सीधे धान खाओ, खा सकते हो, छिलका हटने के बाद ही महाप्रसाद बनेगा, भात बनेगा, तभी पा सकते हो, नहीं नहीं पा सकते। ऐसे ही भक्ति तत्व है, ज्ञान और कर्म का छिलका हटाने के बाद ही तस्मई बनेगी, महाप्रसाद बनेगा, खीर बनेगी, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ज्ञान कर्माद्यनावृतम। और श्री कृष्ण का अनुकूलता पूर्ण चिंतन, दैत्यों का चिंतन भी चिंतन है, पर वो प्रतिकूलता वाला चिंतन है, वो चिंतन नहीं, अनुकूल चिंतन, जिसमें प्रेम का स्वाद है, जिसमें सेवा का सुख है, वो चिंतन, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति है क्या? रामचरितमानस में उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति को मणि कहा और ज्ञान को दीपक कहा। और वहां क्या कहा? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तात भगति अनुपम मूला, मिलहि जो होहि अनुकूला। ये भक्ति है। और बालकांड में क्या कह रहे हैं? नाम वंदना में, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। वहां भक्ति को मणि कहा, यहां राम नाम को मणि कहा। इसका मतलब क्या है? हरिनाम रूपी महामणि ही भक्ति है। हरिनाम को छोड़कर दूसरी कोई भक्ति नहीं है। जो भक्ति में कहा गया ना भैया जी कि बहुत सरल है, इसीलिए सरल है। आज स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, कैसेट में वो बोल रहे थे कि एक आदमी को लकवा मार गया, हम उससे मिलने गए, वो कुछ नहीं बोल पाता था बेचारा, कुछ नहीं, लकवा मार गया, कुछ बोल ही नहीं पावे, केवल 2 अक्षर बोल पाता था, राम राम, बस, और कुछ नहीं बोल पावे। बोलो बोलो तो राम राम, बस इतना बोले। तो हमने कहा तेरे ऊपर बड़ी कृपा भैया भगवान की, सब कुछ बोलना बंद हो गया, अब राम राम बोल। पर हमारा संसारी तो संसारी, उनको कहां। भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अहंकार खोकर के कोई भजन करता है, अहंकार के सहित भजन संभव नहीं है। तो यह कलिकाल, वो सारे साधन रूपी जो वृक्ष हैं उनका आश्रय आप लेंगे तो उसमें कल्याण का फल तो नहीं मिलेगा, प्रेम का फल तो नहीं मिलेगा। क्या फल मिलेगा? श्रम का फल मिलेगा। श्रम ही आपके हाथ लगेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण, इस समय गेहूं क्या भाव चल रहा है? हैं? चलो 1850 रुपए क्विंटल चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। मान लो 18,500 रुपए क्विंटल हो जाए तो तब सब लोग क्या कहेंगे? अरे राम राम, बड़ा खराब समय आया, 1800 क्विंटल वाला 18,000 रुपए का क्विंटल हो गया, अब गरीब तो भूखा मर जाएगा, कहाँ से आएगा, कौन खाएगा? भैया मर जाओ इससे अच्छे तो, कहाँ कौन खरीदेगा, इतना महंगा कोई नहीं खरीद सकता। वो तो ऐसा कहेगा। और जिसने, भैया जी, जिसने 10-5 हजार क्विंटल खरीद करके गोदाम में इकट्ठा कर रखा है, वो व्यापारी कहेगा कि अरे बड़ा खराब समय आया, अरे राम राम, 1800 रुपये वाला 18,000 रुपये हो गया। वो कहेगा खराब? क्यों? हैं? ठीक यही बात है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी नाम कीमती था, पर कलिकाल में आकर वह अमूल्य हो गया। वो कलिकाल में आकर अमूल्य हो गया। यह 1000 का उदाहरण कुछ नहीं उसके सामने। तो कलयुग उनके लिए ही है जो हरिनाम नहीं ले रहे हैं, जो हरिनाम की शरण में हैं, जो हरिनाम की छाया में हैं, उनके लिए कलयुग नहीं है। जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, जो हरिनाम से विमुख थे उनके लिए त्रेता में भी कलयुग था, जो हरिनाम से विमुख कंस आदि थे उनके लिए द्वापर में भी कलयुग था, और पर हरिनाम के आश्रित वैष्णवों के लिए कराल कलिकाल में भी कलयुग नहीं है। ये कलयुग नहीं है, ये था तो कलयुग, पर महाप्रभु जी ने इसको संकीर्तन युग बना दिया। संकीर्तनैक पितरौ करुणावतारौ। संकीर्तन के पितर हैं महाप्रभु जी, माता च पिता च पितरौ, जन्मदाता है संकीर्तन के। आहा, धन्य है। इनका अवतरण न हुआ होता तो आप लोगों में से बहुत से बंगाल से आए होंगे, मूल जन्मभूमि, बहुत से लोग उड़ीसा से आए होंगे, और भी अन्य अन्य क्षेत्रों से आएंगे। हो सकता है कोई भारत की धरती से बाहर से भी आया हो। ये हरिनाम महाप्रभु जी ने प्रदान न किया होता तो आप लोग क्यों आते? हरिनामाश्रयी के लिए कलयुग नहीं है।
इसलिए भैया सब भरोसे त्याग करके केवल केवल हरि नाम का भरोसा करो। क्यों? उसका निरूपण कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि अन्य साधन इस कलिकाल में ऐसे हो गए हैं। कैसे? बोले कर्म धर्म श्रम फल रघुबर बिनु राख को सो होम। तुलसीदास जी कह रहे हैं राख कैसो होम। राख में किया गया हवन और ऊसर को बरसिबो। राख में होम करे तो क्या मिलेगा, और ऊसर में पानी बरसे तो क्या उगेगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा है। इसलिए भैया हरि नाम में पूर्ण निष्ठा बना करके रखो। कथा आप सब जानते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्यभामा जी नारद जी के बहकावे में आ गईं। सत्यभामा जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से हमारे आंगन में कल्प वृक्ष लग गया। अब आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि श्री कृष्ण हमें जब जब हमारा जन्म हो यही हमें पति रूप से प्राप्त हो। बोले हाँ ये तो उपाय है। क्या? कहते इनका दान कर दो तो ये हमेशा यही मिलते रहेंगे। सत्यभामा जी बेचारी समझ नहीं पाई, सोचे ऐसी खाली संकल्प पढ़ना होगा। तो बोली किसको दान करें, क्योंकि सुपात्र खोजना पड़ेगा। नारद जी बोले वैसे तो हम विरक्त महात्मा हैं, साधु सन्यासी हैं, संकल्प वाला दान लेते नहीं हैं, लेकिन यदि श्री कृष्ण ही दान में मिले तो कोई बात नहीं, फिर तो विचार कर सकते हैं। क्योंकि भाई जजमान का कल्याण करना है तो कोई बात नहीं। कहाँ पात्र खोजने जाएंगी आप, हमको उचित समझ। अरे महाराज आपकी बड़ी कृपा, आप ले लो तो क्या कहना। कहीं जजमान का दिमाग फिर न जाए, बदल न जाए, इसके लिए नारद जी ने इतना भी अवकाश नहीं दिया कि वो संकल्प का जल ले आवे। अपने कमंडल का ही पानी दे दिया। बोले ले लो ले लो पानी, कहाँ जाओगे लेने, ले लो। हाथ में जल दे दिया और नाम गोत्र उच्चारण करके जैसे का तुभ्यम हम संप्रददे, तो नारद जी ने तत्काल अपनी बीणा श्री कृष्ण को थमा दी। लो चलो अब हमारे संग। नारद जी निकल, कुछ बोले नहीं, सीधे सत्यभामा जी के महल से बाहर, और भगवान बीणा ऐसे पकड़े पीछे पीछे। सत्यभामा जी ने कहा कहां जा रहे हो? अरे ब्राह्मण को गैया दी जाती है तो ब्राह्मण गैया लेके चला जाता है, वो दाता के पास थोड़ी गैया रहती है। अब श्री कृष्ण का दान तुमने कर दिया, श्री कृष्ण तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। जिसको दान में मिले हैं वो करता दान की वस्तु का। सत्यभामा जी रोने लगे। बोले महाराज आपने ठग लिया। बोले हम ठगते वक्ते नहीं है, तुमने हमसे पूछा कि भाई कैसे श्री कृष्ण प्रत्येक जन्म में मिलेंगे, तो हमने बता दिया कि जो वस्तु दान करोगे वो मिलेंगे। हमने तो शास्त्र की बात बता दी, इसमें हमने क्या ठग लिया। बहुत रोई। बोली ये तो हल्ला मच गया पूरी द्वारका में, ठाकुर जी जा रहे हैं, हाहाकार मच गया। तब नारद जी बोले देखो ऐसा है, आखिर तो हम साधु हैं, ऐसा दान नहीं लेते जिसमें इतने लोगों के आंसू गिरे। नहीं, ऐसा दान नहीं लेते। कबीरदास जी का एक दोहा है भैया जी कि बिन मांगे मिले सो दूध सम, बिन मांगे मिले सो दूध सम, और मांगे मिले सो पानी। बिन मांगे मिले सो दूध सम, और मांगे मिले सो पानी। कह कबीर वह रक्त सम जामे खींचा तानी। वो रक्त के समान जिसमें खींचतान होती हो। भाई हम ऐसा तो काम नहीं, इतने लोगों को रुला के तो हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये समझ लो दाता ने दान कर दिया और वस्तु उसी के पास रही तो समझ लो कितना भयंकर पाप लगता है उसका। महाराज सो तो है, हम तो बहुत बड़े चक्कर में फंसे, अब क्या करें। महाराज आप ही बचाओ, श्री कृष्ण जाएं भी नहीं और हमें पाप भी न लगे।
होंगे, हम 100 किलो नहीं, हम तो 100-200 किलो तौल देंगे सोना। ले जाओ बाबा जी, पिंड छोड़ो हमारा। अहंकार था उनको धन का। तो बड़ा सा तराजू बांधा, एक पल्ले पर ठाकुर जी बैठे और बोले, हाँ 100-200 क्विंटल पटक दो इस पर। इतना बड़ा तराजू होगा हमारा। तो चाहे जितना सोना पटका गया, ठाकुर जी आप वाला पल्ला जमीन को छोड़े ही नहीं और एकदम चिपक गया। सारी संपत्ति पल्ले पर चढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ। अब तो सब निराश हो गए, बोले इतना ही ले लो। नारद जी बोले ये कोई बात हुई? अरे थोड़ी सी डांडी इधर उधर हो तो चल जाएगी बात। अब बिल्कुल भी तो तराजू काहे के लिए बांधी है? तो कुछ भी दे दो, ये ठीक नहीं। तो बोले फिर आप बताओ क्या करें? बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या, दान, पुण्य, यज्ञ आदि किए हैं द्वारिका वासियों। ठाकुर जी तो सबके हैं, ठाकुर जी चले जाएंगे तो सबको दुख होगा। तो जितने द्वारिकावासी थे, रानी पटरानी थी, सब ने अपनी अपनी तपस्या, अपना अपना पुण्य सब संकल्प करके छोड़ दिया पल्ले पर। तो भी तपस्या में, पुण्यों में, व्रतों में, तीर्थों में इतनी शक्ति कहाँ है जो श्री कृष्ण की बराबरी कर सके? फिर भी पल्ला टस से मस नहीं हुआ। अब जितना बेचारे उपाय कर सकते थे करके थक गए, हार गए। बोले नारद जी तो बहुत संकट आ गया, आप इतना ही ले लो। बोले इतना हम नहीं लेंगे। बोले अब समाधान बताओ, अब आप ही समाधान बताओ। समस्या भी आपने पैदा की है, समाधान भी आप बताइए। नारद जी बोले कि समाधान रुक्मिणी जी कर सकती हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के तत्व को भली भांति जानती है। तो सत्यभामा और रुक्मिणी जी का झगड़ा था, थोड़ा मनमुटाव रहता था, लेकिन नारद जी ने इस कृपा को करके मनमुटाव दूर कर दिया। अब तो आफत थी। तो सत्यभामा जी रुक्मिणी जी के पास गईं, बोली जी बहुत संकट में हूँ, आप उबार लो इस संकट से। कहा क्या हुआ बहन सत्यभामा? अरे आपको पता नहीं? बोले सब पता है, आपने ही तो दान किया है। अरे हम लोगों से भी तो पूछ लेती, आपका अकेले का अधिकार थोड़ी था। बोले अब कहने से कोई फायदा नहीं, बहुत गलती हो गई है। अब वो उपाय बताओ जिससे श्री कृष्ण न जाएं। तो उन्होंने कहा कि किससे तौल रहे हो? बोले ये सब चीज रख दी है। बोले हटाओ सब, क्या करें? तो एक तुलसी के दल पर रुक्मिणी जी ने लिख दिया श्री कृष्ण। क्या लिखा? चंदन से लिख दिया श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण तुलसी दल पर लिख करके पलड़े पर रखा। तो रखते ही क्या हुआ कि वो तुलसी दल और हरि नाम वाला, कृष्ण नाम वाला पलड़ा तो भूमि से चिपक गया।
पढ़िए सुनिए भगत भागवत, पढ़िए सुनिए भगत भागवत, और कथा कथि कीजिए, और कथा कथि कीजिए। कृष्ण नाम बिनु जन्म बादी, कृष्ण नाम बिनु जन्म बादी, बिरथा काहे जीवे, हे मन बिरथा काहे जीवे, हे मन। कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृषावंत है कृषावंत है। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल करी लीजे, रे मन जन्म सफल कर लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम कही लीजे, रे मन कृष्ण नाम है हरि नाम को आधार, 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 है हरि नाम। रह्यो विधि व्यवहार, और या कलिकाल नाहिन, रह्यो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार। नारदादि शुकादि शंकर कियो यह विचार, नारदादि शुकादि शंकर कियो यही विचार। क्या विचार किया? सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतो यह घृत सार। सकल दधि मथत पायो, इतो यह घृत सार, है हरि नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, नाम को आधार, है हरि नाम को आधार, नाम को आधार, है हरि नाम
को आधार। दसहु दिशि गुण करम रोक्यो, मीन को ज्यों जार। दसम दिशि गुण करम रोक्यो, मीन को ज्यों जार। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही सबको रोक लिया है, सब साधनों। सूर हरि के भजन बल ते, मिट गयो भव भार। सूर हरि के भजन बल सूर हरि के भजन बल ते, मिट गयो भव भार। मिट गयो भव भार, है हरि नाम को आधार। 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 आगे कह रहे हैं, नाहिन आवत आन भरोसो। क्यों? बोले तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचे करो सो। हम ये नहीं कहते आप मत करो, जो जेहि रुचे, जिसकी जिस साधन में रुचि हो वो उस साधन को करे। जो जेहि रुचे करो सो। क्या क्या करें? आपकी तपस्या में रुचि, करो तपस्या, कोई मना नहीं। तीर्थ यात्रा में रुचि, करो तीर्थ यात्रा। उपवास में रुचि है, करो उपवास। दान में रुचि है, करो खूब दान। यज्ञ में रुचि है, खूब करो यज्ञ, कोई मना नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो करोगे ही। क्यों करेंगे? हरि नाम नहीं करोगे, राम नाम नहीं जपोगे, ये सब करोगे। क्यों करोगे? इसलिए करोगे क्योंकि पाय ही पे जानिवो कर्म फल, भरी भर वेद परोसो। वेदों ने इतनी फलश्रुति सुना दी है तुमको कि ये तपस्या करोगे तो ये मिल जाएगा, ये दान करोगे तो ये मिल जाएगा, ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा, अमुक तीर्थ में गोता लगाओगे तो ये मिल जाएगा, अमुक यज्ञ करोगे तो अमुक लोक मिल जाएगा, 100 यज्ञ कर लोगे अश्वमेध तो इंद्र बन जाओगे। ये सब दिखाया। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः। ये पुष्पित वाच है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, पाए ही पे जानिबो कर्म फल। करो करो, कोई बात नहीं, करो, लेकिन फल मिले तब समझोगे। इसका फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बोले इसलिए फल नहीं मिलेगा कि उस साधन को जिस मर्यादा से करना चाहिए उस मर्यादा से तुम कराल कलिकाल के कुप्रभाव से कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो फल कैसे मिलेगा? फिर भी तुम भजन तो करोगे नहीं, यही सब करोगे, करो। जब मिल जाए तब समझना, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। पाई ही पे जानिबो, मिले तब समझना कि कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या हो जाएगा उससे? ज्यादा से ज्यादा संसार के भोग मिलेंगे, क्या हो जाएगा उससे? अरे भैया कुछ चाहना है
कुछ चाहिए तुमको तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। शरणागत होकर क्या कहना? रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, और कुछ नहीं करना। शरणागत होकर केवल श्री नाम का आश्रय लेना। ध्यान दें, गीता का उपदेश पहले है महाभारत में, अब विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश पीछे है। क्यों? विचार किया इस पर? वेदादि उपनिषदों का, वेदादि का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है, और शरणागति का सार हरिनाम है। इस हरिनाम का उपदेश भगवान ने नहीं किया, भीष्म जी के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश करवाया। एस में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चिन्नरः सदा। शरणागति का भी तत्व, शरणागति का भी प्राण नाम है। हम लोग दीक्षा संस्कार को भी शरणागति कहते हैं, शरणागति संस्कार कहते हैं। शरणागति संस्कार में गुरु महाराज क्या करते हैं? हरिनाम ही तो देते हैं। तो शरणागत का सर्वस्व तो नाम है। आहा, नाम ही सर्वोपरि है। दूसरी बात, दूसरा भाव, तप तीरथ उपवास दान मख जो जिहि रुचे करो सो पाई पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। यद्यपि तुम फलश्रुति पढ़ करके ही और उस कर्म के लिए आकृष्ट हुए हो, आप कर रहे हो, करो। लेकिन हम ऐसे उदाहरण देंगे कि बड़े बड़े कर्म करने वाले भी उन पुण्य कर्मों का फल तो क्या भोगने को मिला, वो तो आगे पीछे की बात सोची जानी जाएगी। उस पुण्य कर्म करते करते छोटा सा पाप बन गया, उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। भगवान ने जब गिरगिट के रूप में नृक का उद्धार किया तो महाराज जी इतनी कांति थी उसके शरीर से कि पूरा द्वारिका जगमगा उठा, इतना प्रकाश उसके शरीर से निकल रहा था। भगवान ने कहा, महाशय आपका परिचय? अरे बोले, रे राम 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 राम, आप हमको नहीं पहचानते? ये अहंकारी का परिचय है। उसको कहना चाहिए था कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते ही हैं, फिर आप क्या पूछ रहे हैं? ये कहते तो समझते कि हाँ भक्त है। वो कहते, अरे आप हमको नहीं पहचानते हैं तो बड़े दुख की बात है। क्यों? दानियों की सूची सुनी है? हाँ सुना तो है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि तुम्हारे कान में दानियों के नाम पड़े होंगे तो उनमें पहला नाम हमारा होगा, पहले नंबर का दानी हूं मैं। भगवान बोले, कौन सा दान किया आपने? बोले, जितने दान है ना, उन दान में 3 दानों को श्रेष्ठ माना गया है, भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। कितने दान? भूमि दान, स्वर्ण दान और गोदान। अब 3 में श्रेष्ठ कौन सा है? बोले, इन तीनों में श्रेष्ठ गोदान है, क्योंकि सविधि गोदान करेंगे तो गाय के लिए गौशाला बना के देनी पड़ेगी, गोचर भी छोड़ना पड़ेगा, तो गाय के साथ भूमिदान हो गया कि नहीं हो गया? फिर स्वर्ण श्रृंग मंडित करके देना होगा, फिर उसको खिलाने के लिए कुछ द्रव्य देना होगा, स्वर्ण देना होगा। तो
गाय दान अंगी है, गोदान अंगी है, और भूमि दान और स्वर्ण दान उसके अंग बनकर अपने आप आ जाएंगे। इसलिए 3 दानों में गोदान सबसे श्रेष्ठ है। हमने गोदान किया। भगवान बोले कितना गोदान किया है? अरे बोले वाह, क्या बात पूछते हो। यावत्य सिकता भूमे यावत्यो दिवि तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाह। वर्षा में जितनी बूंदें हैं, धरती में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। अब कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जोड़ लो। धरती के रजकण जोड़ेगे, आकाश के तारे गिनोगे, वर्षा की बूंदे गिन पाओगे? अरे इतना ही कह देता कि महाराज मुझे याद नहीं है, असंख्य गायों का दान, इतना ही बहुत था। अहंकार बोल रहा है उसका। भगवान बोले गिरगिट क्यों बने? इतने बड़े दानी गिरगिट क्यों बने? अरे बोले कुछ मत पूछो महाराज, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और मैंने एक ब्राह्मण को उसका दान कर दिया। ब्राह्मण लेके जा रहा था, जिसकी गाय खो गई थी वो खोजने जा रहा था, रास्ते में गाय ले जाता हुआ ब्राह्मण दिखाई पड़ा, झगड़ गया। बोले हमारी गाय तुम कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी गाय कहाँ से? हम तो महाराज नृग से लेके आए हैं। झगड़ते दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, धोखे से दान कर दिया, अब कोई बात नहीं, इसके बदले 1000 गैया ले लो, 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो। वो दोनों ही ब्राह्मण इतने हठी थे, किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया। तब मैं मौन हो गया। वो कहता था नहीं हमको तो 1 मिल गई यही बहुत है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, यही चाहिए, दूसरी चाहिए नहीं। अब वो कहता था हम दूसरी क्यों लेंगे, हमारी गाय हमको दे दो। मैं धर्म संकट में पड़ के मौन हो गया। अब दोनों अपना अपना पक्ष रखें तो मैं ऐसे ऐसे करूं। क्यों ठीक है ना? क्यों ठीक है ना? दोनों बोले रे गुमसुम रहता, पूछने पर सिर हिलाता, गिरगिट के समझ जा, गिरगिट हो जा। गिरगिट हो गए। ये पाए ही पे जानिबो कर्म फल। कर्म फल भोगना पड़ेगा यदि भक्ति नहीं करोगे तो। हा संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात। मलुकदास जी कहते हैं साधो भाई अपनी करनी नाई। साधो भाई अपनी करनी नाही। जे करनी का करें भरोसा, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाई। साधो भाई ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाही। कई उदाहरण दिए इस पद में, एक उदाहरण है लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे। पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे। साधो भाई अपनी करनी नाई। क्या करें फिर और बताओ। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, कितना बड़ा व्रत है पतिव्रत। बहुत कीने दाना, करनी कर वैकुंठ न पैठी। काहे भई पशाना। साधो भाई अपनी करनी नाही। अंतिम में है इसमें पद में। मारहु मान, अभिमान त्याग दो, कर्तापने का अहंकार त्याग दो।
कर्ता कारिता श्री कृष्ण स्वीकार कर लो। मारहु मान क्षेम करी बैठो, छाड़हु गर्व गुमाना, आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना, साधो भाई अपनी करनी नाई। अच्छा एक बात बताओ, युधिष्ठिर को आधा झूठ भगवान से कहने से बोला उन्होंने। भगवान ने कहा कि देखो युद्ध में विजय चाहते हो? बोले हाँ चाहते तो हैं। तो कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। बोले महाराज झूठ कैसे बोल दें? भीमसेन ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया। बोले अब तो मर गया, अब तो बोल दो। तो मन में थोड़ा लोभ भी था कि विजय मिल जाए। बोले ठीक है बोल देते हैं, आप कह रहे हो तो बोल देते हैं। तो उसमें चतुराई साथ में रखी युधिष्ठिर ने। द्रोणाचार्य के पास जाके बोले, द्रोणाचार्य जी ने कहा युधिष्ठिर कह ले तो मैं मान लूंगा। तो बोले अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरहा, मनुष्य मरा के हाथी मैंने देखा नहीं, ये वो कहना चाहते थे। मरा जरूर, अश्वत्थामा नाम का कोई मरा है। अब हाथी मरा कि मनुष्य मरा मैं नहीं कह सकता। क्या उनको पता नहीं था कि हाथी मरा है? ये चतुराई उन्होंने खेली। भगवान ने कहा तुम इतने चतुर हो, हम इतने चतुर हैं। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरा के। भगवान ने 5 जन शंख बजा दिया। इतनी जोर का शंख बजाया कि आगे की सुनाई नहीं पड़ी बात। अश्वत्थामा हतः इतना ही सुनाई पड़ा। महाभारत में लिखा है कि सत्य के बल से युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर उठकर चलता था। धरती से घिसट कर चलने लग गया और एक क्षण के लिए उनका तेजस्वी मुख काला पड़ गया। असत्य इतना बड़ा होता है। और उनको नरक का दृश्य देखना पड़ा। ठीक है, प्रतिज्ञा की थी वसुदेव जी ने कंस के सामने कि जो भी संतान होगी हम तुमको दे देंगे। कहां गई प्रतिज्ञा? 8वीं संतान गोकुल पहुंचाया है, बेटी ले आए। और कंस ने पूछा तो झूठ और बोल दिया कि 8वीं में तो बेटी हुई। सही थी कि गलत था? क्या वसुदेव जी नहीं जानते थे? झूठ क्यों बोले? कहीं भी लिखा पाया आपने कि वसुदेव जी झूठ बोले उनको नरक देखना पड़ा? क्यों? युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा, वसुदेव जी को क्यों नहीं देखना पड़ा? अपने पिता होने के कारण कि चलो पिताजी को थोड़ी रियायत दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वसुदेव जी ने विचार किया कि हम सत्य का पालन कर रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा की है, पर सत्य के सत्य तो श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये कहो तो हम कहेंगे। युधिष्ठिर यदि यह विचार करके बोल देते कि भगवान ने कह दिया, कह हाँ हाँ अश्वत्थामा मर गया, कुछ नहीं लगता उनको, नरक नहीं देखना पड़ता। भैया भगवान का आश्रय ही सर्वोपरि है। भगवान का आश्रय छोड़कर केवल कर्म का आश्रय लोगे तो कर्म करने पर भी चूक हो जाएगी। जाना चाहोगे कहीं, पहुंच जाओगे कहीं, मुकाम पर नहीं पहुंचोगे। तप तीरथ उपवास दान मख, जो जिहि रुचय करो सो। कलयुग में तपस्या संभव नहीं है। बिजली है, पंखा है, इधर भी एक पंखा लगा है। अब हमसे कोई कहे कि चलो वहां धूप में बैठ के कथा कहो, हम तो नहीं कहेंगे भाई, तुम सुनो चाहे मत सुनो। हाँ, इतनी धूप में हम तो नहीं खड़े हो सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। आप भी कहोगे अपनी कुटिया में हरि नाम लेंगे। भैया बाबा जी का दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब नहीं है।
युग धर्म है, कलयुगी शरीर हैं। आप आग में पानी में कूद जाओ, कैसे हो जाओगे भाई? नहीं हो सकता। और जो लोग तपस्या करते उनकी हालत क्या है? बुरा नहीं मानना, जो संत तपस्या करते उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पंच धूनी, द्वादश धूनी, 84 धूनी, कोट धूनी, खप्पर धूनी, देखा होगा कुंभादि में सब संत तपते हैं और वो सब प्रणाम के योग्य हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत भी उनमें होते हैं, बड़े प्रेमी अनुरागी संत भी होते हैं। पर प्रायः तपस्या करने वाले दिन भर तपस्या करते हैं, कथा तो सुनेंगे नहीं, तपस्या करेंगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, शाम को फिर दाऊजी वाली बूटी, गर्मी को ठंडा करना है ना, दाऊजी वाली बूटी, दाऊ दयालु ब्रज को राजा, भांग पियो तो यहीं आ जा। और फिर भांग, उसके बाद फिर गांजा मिलके चिलम में भर के, बड़े बड़े मंत्र होते हैं, हमको तो याद नहीं, हमारा कभी काम नहीं पड़ा। अरे जो ना पिए गांजे की कली, वो लौंडा से लौंडी भली। पियो 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 पियो, छान छान छान, किसी के न मान, निकल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा छान। भांग पीने वालों के मंत्र। फिर बिना भगवत चरणामृत लिए जल भी नहीं पिएंगे, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना गुरु महाराज का चरणामृत लिए कुछ भी नहीं लेंगे। नियम तो नहीं लिया, बिना खैनी खाए डोल डाल नहीं जाएंगे, नियम ने लिया। तमाकू मुंह में दबा के तब डोल डाल गए। अब तुम 84 नहीं, 84 दूनी कितना होता है, हैं? 168, उसके भी दूना कितना, उतना तप लो, कुछ नहीं, आग में बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे तपस्या तो करते हो, पर व्यसन क्यों नहीं छोड़ते हो? फिर ये सब तपस्या किस लिए? बोले अब यज्ञ कराना है, झंडा गाड़ दिया। बोले जनता, जिस क्षेत्र में तपस्वी जी ने झंडा गाड़ा, वो क्षेत्र ऐसा नास्तिकों का था, वो साधु को एक मुट्ठी अन्न देने वाले नहीं थे। बोले बाबा चाहे झंडा गाड़ो चाहे पताका गाड़ो, हम कुछ देने वाले नहीं हैं। बोले नहीं तो यज्ञ होगा। बोले भाई नहीं होगा यज्ञ। तो पीपल पे चढ़ गए महात्मा, एक पीपा केरोसिन का तेल लेके, मिट्टी का तेल लेके चढ़ गए और स्नान कर लिया मिट्टी के तेल से। आग लगा के पीपल के ऊपर अब हम जलते हैं, पूरे गांव को बंधवा देंगे। अरे भैया बाबा जी उतर आओ, उतर आओ, उतर उतर, ले 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 ले, लाओ 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 लाओ। बोले नहीं नहीं, इतना 1000 इकट्ठा हो जाएगा, इतना मन अन्न आ जाएगा, तब नीचे उतरेंगे, उतरेंगे नहीं। अरे भाई ऐसा करके आपने जगह करा भी लिया तो कौन सा पुण्य लग जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तपस्या का प्रयोजन क्या हुआ? यही हुआ तपस्या का प्रयोजन। तीर्थ, तीर्थ यात्रा, तीर्थ में जिस मर्यादा से हमको जाना चाहिए, क्या उस मर्यादा से हम जाते हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ आने के बाद झूठ भी बोलते हैं, यहाँ आने के बाद क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। गंदगी करते हैं, यहाँ तीर्थ में गंदगी करनी चाहिए भैया जी। श्री तुलसीदास जी महाराज जीवन पर्यंत काशीपुरी के भीतर न मलमूत्र न लघुशंका गए न डोल डाल गए। दोनों समय गंगा जी पार करके पल्ली पार जाते थे, गंगा के उस पार 80 घाट से। और आज भी एक नौका का टुकड़ा रखा है 80 घाट पर। वो नौका तो खत्म हो गई, वो टुकड़ा आज भी रखा, बाद में उनको नौका बनवा दी, अपने हाथ से नौका खे के जाते थे पल्ली पार। काशी में अंतिम क्षण तक रहे, लेकिन मलमूत्र का त्याग नहीं। भगवान का धाम है, इसमें मलमूत्र का त्याग कैसे करें? कहां हम लोगों से मर्यादा निभती है?
हमारे हरे राम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, करते हैं कभी कभी, जब तक उनका शरीर ठीक रहा महाराज जी, तब तक वृंदावन की पंचकोशी के भीतर न वे लघुशंका गए न डोलाल गए। सवेरे कमंडल लेके कीर्तन करते हुए चलते थे। परिक्रमा में चामुंडा मंदिर है ना, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी के आगे जाते थे, जहां वृंदावन की सीमा खत्म, वहां जाके डोलाल गए। फिर चामुंडा पे हैंड पंप रहता था, वहां नहाए धोए, और वहां से नहा धो के, नहाना धोना भी उनका विचित्र ही था बाबा का। हरे राम बाबा तो हरे राम बाबा थे, सब कपड़ा धो के सुखा देते थे, लंगोटी भी धो के सुखा देते थे, तब तक दिगंबर ही रहते थे, अपने कीर्तन करते रहते, कोई हंसो चाहे कुछ कहो, उनको कोई लेना देना नहीं, तब तक नंगे रह जाते, कपड़ा थोड़ी ज्यादा ले जाते, धो के डाल देते और अपना आराम से सब काम कर, कान पे जनेऊ चढ़ा रहता, परमहंस थे वो तो। और कपड़ा सूख जा, नहा धोने के बाद कपड़ा सूख जाता तो पहन के प्रेम से अपना कीर्तन करते हुए 12 घाट होते हुए और फिर केसी घाट होते हुए फिर महाराज जी के पास आ जाते। कैसा उनका था महाराज जी। फिर शाम को फिर चलते, पूरे दिन लघुशंका नहीं करना, रात को लघुशंका नहीं करना। 100 साल की उम्र में महाराज, 100 साल की उम्र तक 5 कोसी के बाहर पैदल चल करके डोलाल लघुशंका जाना। फिर तीर्थ यात्रा भी हम करते हैं और तीर्थ यात्रा की विधि का पालन नहीं करते हैं, तीर्थों के प्रति अपराध करते हैं, वहां के वृक्षों को, वहां के पर्वतों को, वहां के तीर्थों को हम दूषित करते हैं। कहां से होगा? उपवास, उपवास की स्थिति तो बहुत ही विचित्र है। ज्यादा व्रत आते नहीं वैष्णवों में, एकादशी तो पक्की है। एकादशी को आप लोग तो अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं एकादशी, कहेंगे अरे कल एकादशी, आज ठूस के ब्यारू कर लो, ज्यादा खा लो ब्यारू में, भोजन में ब्यारू में रात में इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन गले में डकार आवे कि खाए ठूस के रोटी खा ली। अरे भाई खाए की एकादशी, ये उपवास है तुम्हारा। फिर और समय तो सूखा रूखा खाते। एकादशी को बढ़िया सिंघाड़े का हलवा, अमुक का हलवा, अमुक की खीर, अमुक का मलाई का पुआ। कितनी बार? बोले ज्यादा नहीं, एकादशी 11 बार तक पा सकते हो, इससे ज्यादा पाओगे तो शायद व्रत भंग हो जाएगा। उपवास की भी कलयुग में ये उपवास उपहास बन गया। अभी त्रिस्पर्शा एकादशी आई थी, भगवान की दया से हम लोगों ने उपवास किया, कितना सुख मिला उपवास में, इसको कहते उपवास। मख दान, दान की स्थिति यह है कलयुग में, दाता पने का अहंकार छोड़कर देश काल पात्र का विचार करके अपने न्यायोचित परिश्रम से कमाए गए धन के द्वारा जो दातापने के अहंकार से मुक्त होकर देश काल पात्र को का विचार करके दान किया जाता है, उस तद्दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। इस सब का विचार है। टैक्स से बचने के लिए दान किया जाता है, उसमें भी बहुत से महान भाव तो ऐसे हैं कि इतना 1000 दे दो, इतना 1000 हम आपको दे देते हैं, रसीद हमको इतने की दे दो, और हम इतना देंगे, रसीद हमको ज़्यादा की बना के दे दो, जिससे हम जो है टैक्स में हमको बचत हो जाएगी। वो दान हुआ। फिर एक पंखा भी दान किया तो उसकी 3 पखुड़ी पर 3 पुस्तक का नाम लिखवा दिया, दान हुआ। वो पता ही न चले ये है दान। एक सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर एक जगह है, वहाँ बड़वान है, पुरानी रियासत,
वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। अब तो नर्मदा जी उधर पहुँच गई तो समस्या नहीं रही। तो वहाँ एक जगह मीठा पानी था। तो एक वहीं के सज्जन बंबई में रहते थे, उन्होंने धन खर्च किया और हम समझते हैं कि ये बात 30-35 साल पुरानी बात होगी। 5 लाख रुपए खर्च हुआ उस समय। उसमें कितना पैसा? 5 लाख में टंकी भी बन गई। अब तो नहीं बनेगी उतने में। टंकी भी बन गई, बोरिंग हो गई और उसका एक उत्सव था, उसने नगर पालिका को वो भेंट किया था। तो उस उत्सव में, लोकार्पण में स्वामी श्री संपूर्णानंद जी को बुलाया गया। वो मौन थे। तो नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि वो ये जो दानवीर हैं इनको बापू स्वागत करेंगे। तो एक माला पहना के और एक शॉल उड़ा के, एक नारियल दे के उनका सम्मान करेंगे। तो पता नहीं संपूर्णानंद जी को कोई इतराज नहीं था सम्मान में, पता क्या उनके मन में आ गया। वो मौन थे। स्लेट पर उन्होंने लिखा, देख ले। ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, नीचे स्लेट पर लिखा देख ले। 5 रुपए की माला, शॉल, नारियल, ये सब 5 रुपए का हुआ ज्यादा से ज्यादा। 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। क्या लिखा? 5 रुपए की माला 5 लाख में जा रही है। नीचे लिखा शुभेक्षु मौनी भिक्षु संपूर्णानंद, ऐसे स्लेट दिखा दिया। बड़ा बुद्धिमान था व्यक्ति, पढ़ा लिखा था। वो समझ गया कि ये जो माला पटका है ये 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। हम 5 लाख रुपए खर्च करके 5 रुपए का सम्मान ले रहे हैं, तो 5 रुपए के सम्मान में 5 लाख बराबर हो गए। उसने कहा हमको सम्मान नहीं चाहिए, नहीं लिया उसने। बाप संपूर्णानंद जी का ही सम्मान किया। और उसने एक बात कही, इतनी अच्छी बात संत बताने लग जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। दान का बखान करना, उसको प्रचारित करना, दान का पुण्य नष्ट। संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, किसी संत के आश्रम में कमरा बनवाओ, अच्छी बात है, पर वहां अपना नाम मत लिखाओ, मैंने ये बनाया है। क्योंकि तुमको दान का बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा। सारा पैसा तुम्हारा नष्ट हो गया और देने के बाद नाम पट्टी अधिकार तुमने अपना बना के रखा। फिर ये हमारा कमरा है, हम इसमें आकर के रुकेंगे। तो दान की हुई वस्तु का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे। तो कहते थे बनाओ और कहो कि संत ही इसमें रहें, हम नहीं रहेंगे इसमें। हम तो आएंगे, अलग रुकेंगे, दर्शन करके जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। हम रहेंगे तो हम अपना अपना खरीद के बनाएंगे, उसमें रहेंगे। यहां तो हमने दान किया है, दान की हुई वस्तु को भोगने का हमारा अधिकार नहीं। ऐसी हालत है महाराज दानियों की। एक अच्छे सज्जन सुखताल में कमरे में रुके हुए थे और जिन्होंने कमरा बनाया था वो परिवार पहुंच गया। उन्होंने कहा अरे नहीं, इसमें तो हमारा अलमारी रखी है, आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए, इसमें हम रहेंगे। तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम स्थान के स्वामी जी से पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मचारी जी से पूछने वो गए। उन्होंने कुछ बोला नहीं। केशवानंद जी ने वो सीधे उठे, एक हथौड़ा लेकर के गए वहां। और वो भी नहीं समझ पाए कि अरे महाराज जी आप कैसे? बोले ये क्या लिखा है? आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम है। आपने बनाए नहीं? कौन? बोला हाँ। ये आपका नाम है? बोले हाँ हमारा नाम। 10-20 हथौड़ा मारे, उसको तोड़ दिया, पट्टी को तोड़ दिया। वो जो लगा था ना नेम प्लेट, तोड़ दिया उसको। बोले नाम खत्म हो गया? बोले हाँ खत्म हो गया। मंगाओ रजिस्टर, मंगाओ। कितना पैसा दिया इसने? इसमें कितना पैसा लगा था? हिसाब किताब वाला रजिस्टर लाओ। बोले इतना पैसा लगा।
बोले उसका अब तक का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? इतना होता है। मैं ब्याज के पैसा दो इसको? भैया जी लाखों करोड़ों की सेवा करता था, कांप गया थर थर। बोले स्वामी जी क्षमा कर। बोले हाँ, अपील और ये सब जो है ना, ये लोअर ये जो होते हैं सरकारी व्यवस्था, कि फिर लोअर कोर्ट में जाओ, फिर वहां हार जाओ तो फिर आगे अपील करो। बोले ये व्यवस्था यहां नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कहीं यहां कोई अतिथि रुका था, ये मेरा है, इसमें मैं रुकूंगा, ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? यहां जो कुछ है श्री हनुमान जी का है, हमारा भी कुछ नहीं है, सब हनुमान जी का है। पर कलयुग में इस प्रकार से दान कौन करता है? दान करने वालों को बहुत अभिलाषा रहती कि मेरा सम्मान हो। आज भी लोग कहते हैं अरे हम ऑफिस में आए, हमको पानी की नहीं। तुम पानी की पुछवाने आए थे कि लस्सी पीने आए थे कि चाय कॉफी पीने आए थे कि लडुआ खाने, क्या खाने आए थे? दान करने आए तो दान करके चले जाते। दान करने की इच्छा कम है, पर वहां से सम्मान लेने की इच्छा बहुत अधिक है। कैसे तुम्हें दान का पुण्य मिलेगा? ये दान की स्थिति है। मख यज्ञ, यज्ञ की स्थिति कलिकाल में ऐसी है महाराज जी। यज्ञ की स्थिति तो ऐसी है महाराज, हम क्या कहें आपको। अयाज्य याजन बहुत बड़ा दोष है। यजमान की भी पात्रता होनी चाहिए ना, ऐसा ऐसा यजमान हो वो यज्ञशाला में प्रवेश करे। अब इतने कुंड का यज्ञ है और प्रधान कुंड की बोली है 51 लाख 51 लाख 51 लाख 51 लाख 51 लाख 1 51 लाख 2 51 लाख 3 51 लाख 10। बोलो बोलो बोलो। किसी ने कहा 51 लाख, दूसरा बोला 51 लाख 51 हजार, तीसरा 51 लाख 51 हजार 5100 बोली लगी। अब जो बोली अंतिम में सबसे बड़ी हुई और उसके आगे किसी ने नहीं बोला, वो प्रधान कुंड का यजमान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान कुंड का यजमान वो अच्छे कर्म करने वाला है कि नहीं, उसका खान पान पवित्र है कि नहीं, उसके आचरण पवित्र हैं कि नहीं, उसका धन कुछ नहीं। कोई भी आवे उल्लू का पट्टा 51 लाख रुपए लेकर यजमान बन जाए। अब कमेटी वालों को ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे, उसमें हमको ये काम करवाने हैं, ये उनको इच्छा है यज्ञ के नाम पर। जिन महात्मा को आगे करके यज्ञ रखा गया उनकी इच्छा है कि कुछ हमें मिले ज्यादा, और जो बेचारे पंडित जी आए हैं उनको, पंडित लोग जो आए उनको इच्छा है कि इतना चंदा हुआ है, इसमें से ज्यादा अच्छी भेंट विदाई पंडितों की होनी चाहिए। और जो कथा बांचने आए उनको है कि अच्छी दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए। और जो लीला करने आए उनको भी तो ये इच्छा होगी कि अच्छी भेंट विदाई हमारी होनी चाहिए। तो यज्ञ तो बहुत अच्छा है, पर सब और लोभ का साम्राज्य है, और लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ये है तप तीर्थ उपवास दान मख, ये सब दूषित हो चुके हैं कलयुग में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम इनकी असलियत समझ चुके हैं, इसलिए जो जो ही रुचे करो सो, जिसको जो रुचे वो करे, क्योंकि पाए ही पे जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। कर्म फल तो तुम्हारे हाथ में श्रम ही लगने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। पर तुम्हारी प्रवृत्ति भजन में नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति हरिनाम को छोड़कर इन साधनों में ही है, क्योंकि भरी भरी वेद परोसो। हम भी पुराण पाठ करते हैं, इस समय भविष्य पुराण पढ़ का मूल पारायण कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर व्रत उपवासों का वर्णन है कि मन कराता है कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा मन कराता है। इतने आकर्षक सब हैं, अच्छे अच्छे काम करना भी चाहिए जिससे बने जो। लेकिन भैया सर्वोपरि हरिनाम है, हरिनाम को छोड़ करके दूसरे का आश्रय मत लो।
ठाकुर जी खड़े हो जाएं सामने आकर और कहें कि भाई देखो, एक तो हम हैं और एक हमारा नाम है, दोनों तो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक रखो। तो आप तो नारद जी, हम लोग तो नारद जी की ही बात मानेंगे। इतने हल्के को लेके क्या करेंगे? तुम हल्के फुल्के हो, जहां जाओ वहां जाओ। हम तो सबसे भारी को लेके रहेंगे। और सबसे भारी कौन है? कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हमें ये पंक्ति रास बिहारी की बड़ी प्यारी लगती है। रास का पद होता ना, नित्य रास का, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इस पद में क्या बोलते हैं? राधा रानी बोलती हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग? पतंग ठाकुर जी रास बिहारी, और डोर क्या है? कृष्ण नाम। और किसके हाथ में? श्री जी के हाथ में। इसका मतलब है हरिनाम की डोर यदि आपके हाथ में है तो ठाकुर जी रूपी पतंग छोड़ के कहीं जाएगी नहीं। ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, मामा जी का पद है, पूरा याद नहीं। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। श्री जल्लाद मार रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं, पर श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नामाचार्य जी, वो कहते हैं हमको लाखों कोड़े मारो कोई बात नहीं, पर एक बार हरि बोल कह दो। ये है, इसलिए नाहिन आवत आन